हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कॉलम शीटिंग कनेक्शन, कॉलम एंड बीम सेटिंग कनेक्शन विद एंड प्लेट। तो इसमें जितने भी चीज़ें हमें लगता है कि ज़रूरत था हमने इसमें बता दिया है, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। दूसरा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कनेक्शन के बारे में, जो कि मोमेंट कनेक्शन है, वो भी विथ एंड प्लेट। मोमेंट कनेक्शन पिछली बार हमने उससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उस बहुत तो ये वाली मोमेंट कनेक्शन देखा था, जिससे कि शेयर प्लेट के साथ जो मोमेंट कनेक्शन है, वेल्डिंग करना पड़ता है उस, मतलब एज शेयर प्लेट जैसा मोमेंट कनेक्शन हमने देखा था। ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो एंड प्लेट के साथ मोमेंट कनेक्शन देखेंगे, ठीक है। और उसके लिए मैं जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि एक 3D एंड एक 2D, दोनों को हम यहाँ पे साथ में रखेंगे। दोनों को इसलिए साथ में रखेंगे क्योंकि हमें ये चीज़ दोनों मतलब अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम फिर जाएंगे एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट में। उसके बाद हम एंड सर्च मारेंगे। यहाँ एंड सर्च मारने के बाद हमारे पास आएगा 144। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएगी, उसमें हमको लेना है 144 एंड प्लेट, ठीक है। कॉलम टू बीम एंड प्लेट कनेक्शन, ठीक है, जो अभी हम सीखने वाले हैं। तो ये एंड प्लेट कनेक्शन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें कॉलम सिलेक्ट करना है। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद बीम सिलेक्ट करना है। इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो गया एंड प्लेट, ओके। अब एंड प्लेट अप्लाई तो हो गया, लेकिन ये अप्लाई हुआ है गलत वे में, ठीक है। गलत वे में अप्लाई हुआ है तो इसको अभी हम सही करेंगे इसको, ठीक है। एंड प्लेट के लिए इसको हम सही करेंगे, और जो भी चीज़ें इसमें हमको करनी पड़ेगी हम उसको करेंगे सही करने के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इस व्यू में देखेंगे, क्योंकि इस व्यू में हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। प्लेट जो है इसके अंदर चला गया है। उस प्लेट को हम अंदर से बाहर लाएंगे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है प्लेट, ये फ्लैंज से और ये जो एंड प्लेट के फेस का डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 12 इंचज यहाँ पे रख दें, तो ये देखिए कहाँ चला जाता है। ये मॉडिफाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ आ गया। अब यहाँ पे 1 इंच आ गया हमारे पास। हमें 1 इंच नहीं चाहिए, हमको मान लिए चाहिए हाफ इंच। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ ये देख सकते हैं, इतना दूर हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसे हमें यहाँ पे ऐसे करके दिखने लगा है, ठीक है। अब उसके बाद प्लेट का थिकनेस, इन प्लेट का थिकनेस हमें क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। अगर तो हम यहाँ पे 1/2 कर दिया, यहाँ पे अप्लाई किया, मॉडिफाई किया। यहाँ पे देखिए 1/2 आ गया वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं 1/2 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें क्या उसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चूंकि हमें बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 1/2 नहीं रख के हम यहाँ पे 1/16 रख देते हैं, क्योंकि इरेक्शन गैप हमको थोड़ा सा चाहिए होता है। मैं इससे पहले आपको एक गैप के बारे में बात कर रहा था ना, यहाँ पे ये गैप के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पे 1/16 या 1/8 हम दे रहे थे। ये गैप यहाँ पे देना होता है, बताएं क्यों। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी ऐसे ही होता, सेम कनेक्शन ऐसे ही, ये सीटिंग ना होकर सेम मोमेंट कनेक्शन होता है। यहाँ पे भी मोमेंट कनेक्शन इन प्लेट वाला होता। अगर हम यहाँ पे वैल्यू अगर 0 देंगे, इसको फिट करने के लिए ऊपर से नीचे बीम लाएगा, तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर हम टॉलरेंस नहीं देंगे तो इसको नीचे लाने में बहुत सारी तकलीफ होती है। इसलिए हम लोग जनरली यहाँ पे टॉलरेंस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1/16 हमने ये वैल्यू कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ पर क्या ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू किसको करते हैं, इस प्लेट की साइज को, इस प्लेट की साइज को ऊपर से कितना रखना है, हमें 0 ऊपर से रखना है। नीचे से कितना रखना है, हमें 0 नीचे से रखना है। तो हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, नीचे ऊपर दोनों से 0 हो गया। अब देखिए, बोल्ट जो है, बोल्ट ज़्यादा है और प्लेट का साइज हमने 0 कर दिया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D में, यहाँ पे देखिए 3D में बोल्ट जो है, बोल्ट की ज़्यादा है, और यहाँ पे ये प्लेट की साइज हमने कम कर दिया, यहाँ तक ही सीमित रखा। तो इसके लिए हमें बोल्ट की जो काउंट है उसको कम करनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो अभी फी के लिए बोल्ट को हम ऐसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेट 1/2 हमने डाल दिया ऑलरेडी। प्लेट की थिकनेस हमारे पास आ गई है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है, उसको हम एक एक करके भी हम देखते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सारी प्लेट को ही मैं आपको यूज़ करके दिखाऊं सारी ऑप्शंस को, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। इसको मैं एक काम करता हूँ, माइनस क्या करता हूँ, -5 इंच करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 इंच करता हूँ। और इसको मैं अब मॉडिफाई करके देखता हूँ कितना आया है। इतना सेट, यहाँ पे -5, ओके। ये ऊपर भी -5 आ गया, नीचे भी -5 आ गया, लेकिन -5 से काम नहीं बना, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऊपर को छोड़ देता हूँ, मैं नीचे को मैं -10 कर देता हूँ, ठीक है। ये 10 बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ कितना है। 4 1/2 5 6 -6 बेटर रहेगा, -6 बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने -6 कर लिए, ठीक है। अब -6 कर लिए, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर फिट हो गया, नीचे मेरा बोल्ट भी ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, ये चीज़ें हम एक्चुअली आप समझ रहे होंगे कि मैं इस ये वैल्यू आगे पीछे करके मैं दे रहा हूँ। एक्चुअली इतना चीज़ें कोई भी बंदे को याद नहीं रख सकता है, मुझे भी याद नहीं रख सकता। तो मैं इस वैल्यू को हम कैसे याद कर सकते हैं, कोई भी नहीं याद कर सकते। बस यहाँ पे मैं सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हर वो चीज़ ऑप्शंस यहाँ पे बता सकूँ, जिससे कि आप इस कनेक्शन के बारे में हर एक चीज़ समझ जाए, ठीक है। फ्लोटिंग प्लेट का हम मान लिए 1/8 कर देंगे, ठीक है। फ्लोटिंग प्लेट, फिटिंग प्लेट 1/8 कर देंगे हम थिकनेस। ये भी 1/8 कर देंगे, 1/8 कर देंगे, सारा 1/8 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी प्लेट हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, ये सारी प्लेटें यहाँ पे आ गई है, ये देखें 1/8 1/8 1/8, ठीक है। मान लिया मैंने फिटिंग प्लेट 1, फिटिंग प्लेट 2। फिटिंग प्लेट किसको बोलते हैं, जो एज अ वॉशर टाइप का यूज कर सकते हैं आप क्योंकि इसमें मान लो ज़्यादा गैप, यहाँ पे अगर इस कॉलम और इस बीम के बीच में ज़्यादा गैप हो जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए हम लोग फिटिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे भी मैं आपको 3D में भी दिखा दूँ। ये देख सकते हो ये किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। वेट, मैं इसको मैं अच्छे से दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, ओके। यहाँ पे देखें, प्लेट, फिटिंग प्लेट जो है वो फिटिंग प्लेट का देख सकते हैं साई वो डिज़ाइन किस तरीके का है, ये देख सकते हैं। फिटिंग प्लेट वो आप एंकर बोल्ट, अभी तो मैंने अभी बताया भी नहीं, एंकर बोल्ट जो बताएंगे तो उसमें भी ये चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा, मतलब जानना पड़ेगा। एंकर बोल्ट में बेसिकली फिटिंग प्लेट होते हैं, टाइम होते हैं, शिम प्लेट होते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मान लिया किसी भी वजह से हमारे पास ये स्पेस जो है ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे से स्पेस ज़्यादा हो गया, तो उसको हम कवर करने के लिए ये फिटिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें फिटिंग प्लेट नहीं चाहिए, तो वो उसको भी मैं हटा देता हूँ। फ्लोटिंग प्लेट को मैं सबसे पहले ज़ीरो कर देता हूँ। फ्लोटिंग प्लेट को मॉडिफाई करो तो ज़ीरो कर दिया। फ्लोटिंग प्लेट हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फ्लोटिंग प्लेट क्या होता है कि फिटिंग प्लेट को मतलब पकड़ के रखने के लिए फ्लोटिंग प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और भी चीज़ें उसका इस्तेमाल हो सकता है जो हमें भी ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं हर एक चीज़ जानता हूँ। तो वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अभी अभी ये जान लीजिए कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी देख सकते हैं, अभी मैंने इसको फिर से मैं अगर मैं यहाँ पे 1/8 करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसे कवर करके एक प्लेट आ गया है कि जिस जो कि ये तीनों ये फिटिंग प्लेट है तीनों, उसको वो कवर कर रहा है, पकड़ के रखा हुआ है। तो इस तरीके इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक भी फिटिंग प्लेट नहीं चाहिए, तो हम एक अभी फ़िलहाल एक मिनट एक रखते हैं। उसका शेप चेंज करके आपको दिखाते हैं। बस ये वाली चीज़ें यहाँ देख सकते हैं, ये शेप चेंज कर करके
आप यहाँ से ऑप्शंस को शेप चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ ये ऑप्शन देख सकते हैं, अलग अलग शेप आ रहा है आपके पास। इसको अगर हम यहाँ पे ये चेंज करें तो इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। मतलब इस तरीके से हम लोग ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होगी। नंबर ऑफ फिटिंग्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 हमारे पास फिटिंग्स है, लेकिन इससे ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, क्या डिलीट, कौन सा डिलीट करना, क्या कुछ करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें जो नहीं चाहिए हमको 0 रख देंगे, जो चाहिए हमको 1/8 रख देंगे। उसका नंबर ऑफ फिटिंग प्लेट 3। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ फिटिंग्स प्लेट 3 इज इक्वल टू DEF इज इक्वल टू 1। ये क्या है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्लेट 1 है एक्चुअली। DEF मीन्स डिफॉल्ट, DEF मीन्स डिफॉल्ट, DEF मीन्स डिफॉल्ट। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है ये, इसमें ऑप्शंस में नंबर ऑफ फिटिंग प्लेट 1 डिफॉल्ट इज इक्वल टू 1, मतलब ये है कि आप अगर इसमें हम 1/8 1/8 ये हमने थिकनेस डाला, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 3 प्लेट है, तो 1 2 3 प्लेट आया, ठीक है। मान लिया हम यहाँ पे दोनों, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बस मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अलग अलग चीज़ें 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 1/16 हो गया, मैं तीनों को अलग अलग कर दिया। देखिए 1/8 हो गया, 1/4 हो गया, 1/16 हो गया, ठीक है। 1/4 1/8 1/16 तीनों अलग अलग हो गए। 1 2 3 आपको समझ में आ गया। अब हमको ये इसमें क्या बोल रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम अगर हम वैल्यू देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक एक पीस आता है। अगर उसमें आपको ज़्यादा पीसेस चाहिए, अगर मान लिया फिटिंग प्लेट आपको 2 पीस चाहिए, और फिटिंग प्लेट 2 जो है वो आपको 3 पीस चाहिए, ये आपको 4 पीस चाहिए, तो ये काउंट करके यहाँ लिख दीजिए, ऑटोमेटिक ये चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1/4 जो थिकनेस है फिटिंग प्लेट 1 है, उसमें 2 चाहिए होगा तो 2 ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे नीचे दिख रखा है फिटिंग प्लेट 2, वो 3 चाहिए तो हमें पास 1 2 3 आ गया, ये 4 चाहिए तो 4 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब चूंकि इतना फिटिंग्स हमको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बस ऐसे दिखाने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो हमें कोई भी फिटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये 0 0 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा फिटिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमको मतलब अलग अलग तरीके से फिटिंग्स की वो शेप जो है वो यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो मैंने फोल्डेड प्लेट दिखाया था, जो कि इसको फिटिंग्स को कैप कैप फिटिंग्स के लिए एक तरीके से कैप बना के रखता है, उसकी ये लेग का साइज है। तो यहाँ पे आप उसका लेग का साइज दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे एक 1/8 यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखा था। यहाँ पे देखिए ये लेग है ना, इसी लेग का साइज आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हैं, ये लेग का साइज कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमको नहीं चाहिए चूंकि, तो हम अभी उसको पे कुछ भी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आगे जाइए तो स्टिफनर की बात आ गई। स्टिफनर हमको किस तरीके से चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, किस तरीके से चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है। सिंगल अभी यहाँ पे तो दोनों देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों, एक तो या तो दोनों खाली है और या फिर दोनों भरा हुआ है, ठीक है। तो हमको अगर एक तरफ चाहिए एक तरफ नहीं चाहिए तो फिर क्या करेंगे, उसका ऑप्शन भी हम यहाँ पे है दिया हुआ, उसको भी मैं बताता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे पहले मैं देख लूँ कि ये बोल्ट को ठीक कर दूँ, वरना बोल्ट हमको ठीक नहीं लग रहा है, देखने से मूड खराब हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बोल्ट को ठीक कर देता हूँ 3/4। ओके। कट लेंथ का हम कुछ नहीं करेंगे, बोल्ट कमेंट का भी हम कुछ नहीं करेंगे, बोल्ट कमेंट का डिफ़ॉल्ट रहने दे, तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं हम, मिड में ही टॉप में भी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा बोल्ट हमको डिलीट करना है, आपको हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि डिलीट बोल्ट का भी ऑप्शन इसमें होता है, तो आपको बताया था डिलीट करके भी। तो जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट ही हम रहने देते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम इस प्लेट को क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम 1.5 करेंगे, इसका 1.5 करेंगे। यहाँ पे हम बोल्ट कितना है हमारे पास, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, बोल्ट 3 लिखेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है ये सारी चीज़ें। यहाँ से 3 लिखेंगे हम, ठीक है, ये 3 आ गया, ठीक है। लेकिन ये 9 ज़्यादा हो गया है, देखने से ज़्यादा लग रहा है। 1 2 3 4, 4 सही है, 4 तक यहाँ पे 4, और 5 6 6 तक सही है यहाँ पे, तो मैं 6 डालूंगा, 3 इंचेस डालूंगा, तो 3 इंच डालूंगा, 4 × 3 इंच यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक चीज़, 4 × 3 इंच, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 इंच, उसके बाद फिर 3 इंच लिखता हूँ, देखते हैं इसमें कैसे आता है, ये देखिए 1 2, सॉरी यहाँ पे 3 लिखूंगा मैं, तब यहाँ पे सही आएगा फिर, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसलिए किया हूँ, ये अगर आपको मतलब मैनुअली अलग अलग बोल्ट, अलग अलग बोल्ट जो है अलग अलग डिस्टेंस पे चाहिए, तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कितना बोल्ट आपको गैप चाहिए, कितना डिस्टेंस पे, ये गैप 3 गैप हुआ ना, 3 गैप हमने 3 इंच पे डाल दिया, 3 इंच पे डाल दिए तो यहाँ तक आ गया, उसके बाद हमने 5 इंच पे एक बोल्ट डाला, यहाँ से 5 इंच पे ये है, तो 5 इंच पे भी ये सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे 6 इंच डालना पड़ेगा, ये 6 इंच डाल दिया, अब सही आ रहा है, देख सकते हैं आप, बोल्टिंग कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। तो अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और ये फिर 1/1 1/2 आ गया यहाँ पे भी, यहाँ पे, ठीक है, सारा कुछ मामला फिट है, ठीक है। अब इसको फिट कर लेते हैं, 1.5 कर लेते हैं इसको, 1.5 कर लेते हैं इसको, और ये 2 बोल्ट है, 2 बोल्ट को हमने क्या करने का है, 4 इंच पे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। 4 इंच पे इसलिए किया हूँ कि वो 3.5 इंच पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो गेज वैल्यू हमको पता है कि 3.5 इंच है इसकी गेज वैल्यू, इस जो बीम की। लेकिन मैं इसलिए किया हूँ कि जिस कॉलम की भी गेज वैल्यू को हमको देखना है, कॉलम चूंकि कॉलम और बीम के साथ यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, इस वजह से हमको दोनों की गेज वैल्यू को देखना है, जिसकी गेज वैल्यू ज़्यादा होगी उसके साथ हम उसकी वैल्यू को हम लेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू को पकड़ेंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे सारा कुछ ले लिया, यहाँ पे 1.5 इंच थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 2-2 इंच में ले लेता हूँ, तो सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। देखने में ये ज़्यादा आ गया तो इसको रहने दो, इसको 1.5 ही रहने दो, इसको 1.5 ही रहने दो, इसको ऐसे उल्टा में लिख दिया यार, खैर फिर से मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2 इंच में उल्टा में चेंज करना था, इसको मैंने चेंज कर दिया दूसरे को, चलो ठीक है, अब हो गया फिट, बढ़िया, एक नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब सही लगने लगी है, अब इसमें अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं, इस नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके क्या क्या करने का है वो सब देखते हैं। प्लेट के पास मैं यहाँ पे था, प्लेट क्या सारा चीज़ जान गया, स्टिफनर का आप देखते हैं, स्टिफनर के लिए हम इस व्यू में जाते हैं, स्टिफनर के लिए ये व्यू बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक स्टिफनर हमको मान लिए इसके इस फ्लेंज के सामने चाहिए, स्टिफनर इस फ्लेंज के सामने चाहिए, ठीक है। तो दोनों ऊपर नीचे दोनों चाहिए, और वो भी प्लेट वो फ्लेंज के टॉप एंड बॉटम फ्लेंज के सामने सामने, तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम फ्लेंज के सामने सामने है। उसके बाद ये हमको दोनों चाहिए, तो दोनों हम ले लिया, ये भी दोनों ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थिकनेस सिर्फ डाल देंगे, थिकनेस के लिए 1/4 डालेंगे, 1/4 डालेंगे, सब में 1/4 डाल देते हैं, सब में 1/4, ठीक है। अब ये टॉप नियर साइड मतलब आपको यहाँ पर से दिखाता हूँ, टॉप नियर साइड मतलब यहाँ पे एक आएगा, ठीक है। बॉटम नियर साइड मतलब यहाँ पे आएगा, उसके बाद बॉटम टॉप फार साइड मतलब दूसरी साइड आएगा, अगर मैं इसको ज़ीरो करूँ, टॉप बॉटम फार साइड ज़ीरो करूँ, तो मॉडिफाई करूँ अगर मैं इसको, अभी देखो, तो यहाँ पे देखें ये सामने वाली जो व्यू है, इसमें ये लगता है ये ऐसे होना चाहिए, ये व्यू ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सामने देख सकते हैं, ये वाली चीज़ें हमारे पास नियर साइड में ये 1/4 1/4 आ गया, ठीक है।
और बैक साइड में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं है, अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं बस आपको अलग अलग लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि किससे कौन सा वैल्यू जाता है। ये देखिए दूसरी साइड में आ गया, यहाँ पे भी दूसरी साइड में आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, ये स्टिफनर हमारे पास आ गया। अब स्टिफनर को भी हम क्या कर सकते हैं, इससे भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है, कितना इंच हमको चाहिए छोटा, तो यहाँ पे देखिए 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, जो भी चाहिए। वैसे हम लोग 1/16 दे देते हैं, इसलिए ताकि इस पे आसानी से अंदर जा सके ये स्टिफनर और वेल्ड कर सके। क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस अगर देंगे तो ये पॉसिबल ये हो सकता है कि ये इसको मतलब फ्लेंज में फिट करने के लिए इसको हैमर का इस्तेमाल करना पड़े, इस वजह से हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ये है कि अब दूसरा एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि ये हमारा जो चार के चार स्टिफनर हैं, वो चारों स्टिफनर टॉप से कितना पे रहेगा, बॉटम से कितना पे रहेगा, उसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल। तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू भी हम दे सकते हैं। ठीक है, चूंकि अभी हमको नहीं चाहिए, कोई वैल्यू नहीं चाहिए। अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं, यहाँ पे 0 अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सॉरी 1 लिखूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऊपर चला गया, देख सकते हैं। तो चूंकि हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम कंट्रोल जेड, बस ये समझ लीजिए कि इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको बताया था कि कटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वाली कटिंग के लिए, ये जी जो कटिंग है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे ऑटोमेटिक, ये जो वैल्यू अगर नहीं है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक इसके जो कॉलम के फ्लैंज वो रेडियस जो इसमें है, जो एग्जैक्ट, अगर हम यहाँ पे जैसे एग्जैक्ट कॉलम को हम पकड़ के एग्जैक्ट लाइन करते हैं, क्यों नहीं हो रहा सिलेक्ट, नहीं मेरा माउस खराब हो गया लगता है। ओके, शो विथ एग्जैक्ट लाइन, हो नहीं रहा है, किसी भी वजह से नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, और मेरा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हैंग करने लग गया है। ओके, लीव इट। मैंने इससे पिछले भी बताया था कि ये चीज़ें यहाँ पे जो कर्व होती है, कर्व को बचाने के लिए ये कटिंग किया जाता है, और ये चीज़ें कटिंग जो है ऑटोमेटिक ये टेक्ला ले लेता है उसके कर्व के रेडियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अगर आप फील करोगे तो सही है, लेकिन ना भी करोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, उसको छोड़ो। ठीक है, ये जनरल सबके लिए सेम है। उसके बाद यहाँ पे हॉन्ज है, हॉन्ज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको हॉन्ज चाहिए, नीचे चाहिए अगर हमको, तो बॉटम प्लेट के लिए 1/8 हम लिख दिए। तो यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे हम, यहाँ पर सॉरी कंपोनेंट, ये सिलेक्शन देखते रहना कि मैं कहाँ कहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस पे भी ध्यान देना है। 1/8 मैंने कर दिया हॉन्ज का। उसके बाद ये बॉटम प्लेट, हंज का बॉटम प्लेट का मैं क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 2 इंचेज। यहाँ पे हाइट हम दे देते हैं 2 इंचेज। ठीक है, तो अगर मैं इसको फिर से मॉडिफाई करूँ, तो यहाँ पे देखिए हॉन्ज का ये शेप आ गया, लेकिन हमको 2 इंचेज नहीं चाहिए। हमको कितना चाहिए, मैं यहाँ पे से आपको मेजर करके बताता हूँ। मुझे इसलिए इतना टाइम लग रहा है ना, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कुछ एग्जैक्ट है नहीं, हमें पता भी नहीं है, तो इस वजह से हमें ये टाइम लग रहा है। अगर हमारे पास कोई डिजाइन ड्राइंग रहता तो ये टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसमें भी इसमें तो इसमें मैंने ये हॉन्ज का वैल्यू दे दिया, और ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम लोग हॉन्ज नहीं इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक कट आ गया ऑटोमेटिक हॉन्ज का। क्यों कट आया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेल्ड है। अगर हम ये हॉन्ज को कट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी यहाँ पे वेल्ड होगा, तो ये आप देख सकते हैं ये इससे टकरा जाएगा, मतलब यहाँ पे वेल्ड जो होता है उससे टकरा जाएगा, इसका जो नोक होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम यहाँ पे कट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लेट है, प्लेट का स्ट्रेंथ जो है, ये वैल्यू, ये अगर मैं आपको लाइन डाल के दिखाऊं यहाँ पर, तो बेसिकली जो प्लेट की जो स्ट्रेंथ है,
वो प्लेट की स्ट्रेंथ बस ये ऊपर वाला जो है जहाँ जहाँ वेल्ड हुआ है वही स्ट्रेंथ का काम आता है, बाकी ये जो नीचे वाला है वो सारा वेस्ट है, मतलब इस पे कोई भी लोड नहीं पड़ता है, कोई वैल्यू कोई फायदा नहीं है अगर ये चीजें एक्स्ट्रा प्लेट हम अगर दे भी रहे हैं तो जहाँ तक वेल्ड है बस वही लोड को बियर करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा समझ सकते हैं, ये जो लाइन में ड्रॉ किया उसके नीचे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम काट ही डालते हैं, काट डालते हैं, मतलब वो वाला काट नहीं करना, किसी को मार काट वाला नहीं, इसको मतलब रिमूव कर देते हैं नीचे वाले पार्ट को। और उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, मान लिया हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 4 और 4, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाई करते हैं तो ये और भी कटेगा, 5 6 है ना, 6 6 कट कर देखता हूँ, ये पूरा कट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका शेप दे सकते हैं, ठीक है। बेहतर लग रहा है अच्छा से, बहुत अच्छा लग रहा है, अब देखने में पूरा लग रहा है कि अब परफेक्ट हो गया है देखने में, ठीक है, ये कनेक्शन। तो इस तरीके से हम यहाँ इस कनेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेम सेम हम चीज़ें ऊपर भी डाल सकते थे, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर का भी है, लेकिन हमें अभी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम बस एक चीज़ बना के दिखा दिए। दूसरा अगर आपको ज़रूरत होगा जब बनाओगे तो बना लेना। नोच का आपको मैंने पहले बता रखा है दूसरे कनेक्शन में, तो उससे ही सेम सेम है, नोच का सेम है। बोल्ट का भी अभी मैंने बता ही दिया। एक चीज़ में एडिशनल मैंने बताया है कि अगर दो बोल्ट है के बीच की डिस्टेंस अगर हमको अलग अलग चाहिए होगी तो हम उसको स्पेस देके उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। और डिलीट वाली चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पहले कनेक्शन में बता दिया था, शेयर कनेक्शन में बता दिया था कि यहाँ पे अगर किसी बोल्ट को डिलीट करना है तो उस बोल्ट नंबर को कंसीडर करके उसके बाद उसका बोल्ट नंबर यहाँ पे लिखते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। जैसे मैं एट रैंडम में 5 बोल्ट नंबर लिखूंगा और यहाँ पे डिलीट मॉडिफाई करूंगा तो 5 नंबर बोल्ट जो होगा वो ये गायब हो गया, ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे है। तो 5 नंबर पे यहाँ पे ये गायब हो गया, लेकिन हमको नहीं गायब करना है, हमको गायब करना ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक फिर से आ गया। ये ऑप्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, जो कनेक्शन का पहला लेक्चर था उसमें भी बताया था मैंने, लेकिन फिर से मैंने बता दिया हो गया। उसके बाद डिज़ाइन ये इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद होल्स होल्स की ज़रूरत अभी तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन जब भी ज़रूरत होगा, मैक्सिमम टाइम में हम लोग कब करते हैं यूज़, ट्यूब में हम यूज करते हैं, जब ट्यूब हमको गैल्वेनाइज करना होता है तो उस समय हम यूज करते हैं, बाकी इसका यूज हम लोग करते नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका इसका भी अभी हमको यूज़ नहीं है, यहाँ पे एंगल एंगल की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे मॉडिफाई करके दिखाएं, अगर हम यहाँ पे इसको एंगल को लगा देंगे तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये चीज़ वेस्ट हो गया, देखें। लेकिन मैं ऊपर एंगल लगा सकता हूँ तो मैं ऊपर लगा दूंगा, ऐसे करके छोड़ दो। एंगल का यहाँ पे प्रोफाइल डालने का, बॉटम एंगल का प्रोफाइल डालने का, जो भी है उसका पार्ट प्रीफिक्स डालने का, मटेरियल डालने का, एंगल डालने का, ठीक है, और फिनिश डालने का, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जब ये ब्रेसिंग कनेक्शन, एंकर बोल्ट कनेक्शन, उसके बाद और भी चीज़ें जो कनेक्शंस, सारी कनेक्शंस हम जो कर लेंगे इसमें, इस मॉडल में जो अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। ये क्या बोलते हैं, पार्ट पार्ट पोजीशन कैसे करेंगे, और उसमें वो एक लेक्चर अलग से हम कर लेंगे, पार्ट प्रीफिक्स का, मटेरियल का, ये सारी चीज़ें का। अभी फ़िलहाल कहाँ कहाँ वैल्यू में ये पुट करना है, कैसे हमको करना है, वो बस अभी सीख लें कनेक्शंस, ठीक है। उसके बाद जब नंबरिंग करेंगे ना उस समय हम लोग ये चीज़ें सीखेंगे, क्या नाम डालने का है, क्या पोजीशन मार्क डालने का, ये सारी चीज़ें हम आपको उस समय बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये देखिए, ये वेल्ड मैंने कर दिया। वेल्ड ये चीज़, वेल्ड जो होता है ना वो ये दोनों जो ऊपर और नीचे दोनों एंगल जो होता है हम यूज करते हैं जब मोमेंट कनेक्शन होता है, और इरेक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं कि नीचे सिर्फ हम एंगल यूज वेल्ड कर देते हैं, उसके बाद इसको हम ऊपर रख देते हैं ताकि किरान को बार देर तक उठाना ना पड़े। जब यहाँ पे नीचे रखा जाता है उसके बाद फिर हम जो भी वेल्ड करना होता है, बोल्ट करना होता है, कर लेते हैं।
और इसके बाद फिर एंगल को रिमूव भी कर देते हैं या फिर छोड़ भी देते हैं, ऐसा होता है। मतलब एक मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा हजार सिचुएशन होंगे जो आपको मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, हमारे माइंड में नहीं आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एंगल नीचे भी हम कई बार डालते हैं, और जहाँ पे बोल्टिंग कनेक्शन नहीं होता, वेल्डिंग कनेक्शन होता है जैसे, तो ऊपर भी हम एंगल डालते हैं, नीचे भी डालते हैं, मतलब सॉरी, मतलब नीचे डालते हैं एंगल, और ऊपर वाला को नहीं डालते हैं, और ट्यूब को डाल के वेल्ड करके फिर इसको, मतलब क्या उसको कह सकते हैं, एक शीटिंग के लिए वो ये एंगल भी यूज किया जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बताऊं, मैं सोच रहा हूँ बताऊं क्या, पेंट, ओके। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये एक कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम है, ठीक है। एक ट्यूब हमको यहाँ पे लाके वेल्ड करना है, ठीक है, साइड पे वेल्ड करना है। तो साइड पे हमको यहाँ पे एक ट्यूब लाना है, ट्यूब को हम वेल्ड करने के लिए, अब यहाँ पे कॉलम में कुछ है ही नहीं लगा हुआ, करेक्ट। और यहाँ पे क्या करेगा कि ये चीजें ऐसे करके, और ये चीजें फिर ऐसे करके, मान लो इसको, ये सही से बन नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मान लिए ऐसे, वेट, मैं क्या कहूँ, इसको मान लिया ऐसे करके उठा रखा है किरान ने, ठीक है, किरान ने मैं मान लिया इसको उठा रखा है, ठीक है, हवा में। अब कितना देर तक ये हवा में रखेगा, और वो किरान दो दो तीन तीन किरान ऐसे करके हम तो नहीं डाल सकते हैं इस ट्यूब को, इतना ज़्यादा बाइंड नहीं कर सकते हैं। दो दो तीन तीन किरान, मतलब रोप नहीं डाल सकते, किरान में एक ही रोप हम लगा सकते हैं। तो इस मसले ये है ना कि अब यहाँ पे वेल्ड भी करना है, अब थोड़ा सा भी ये ऐसे ऐसे हिल गया ना, नीचे अगर ऐसे हिल गया, या ऊपर ऐसे हिल गया, या दायां बायां ऐसे हिल गया, ऐसे कैसे भी हिल गया, तो यहाँ पे वेल्ड जो करना होता है वो वेल्ड गड़बड़ हो जाएगा, मसला ये है। तो उस वेल्ड को स्टेबलाइज अच्छे से, मतलब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंगल दे देते हैं ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ पे एंगल दे देते हैं, तो ये क्रेन जो है, क्रेन लाता है और यहाँ पे सीट सीट करवा देता है ये चीज़ें, ये ट्यूब को जब सीट करवा देता है, तो यहाँ पे फटाक सा वेल्ड थोड़ा सा मारते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा वेल्ड मारते हैं, जिसको बोलते हैं टैक वेल्ड, यहाँ पे टैक बोलते हैं जिसको, ठीक है, टैक वेल्ड बोलते हैं, टैकवेल जो बोलते हैं। तो वो दोनों तरफ से मार देते हैं, तो ये स्टेबलाइज हो जाता है, और उसके बाद फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक जितना भी वेल्ड मारना होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वेल्ड को मार देते हैं। तो इसको हम एज ए स्टेबलाइजर एंगल भी कर सकते, यूज करते हैं, बस यही हमको बताना था। कई बार ये होता है कि मोमेंट कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे भी हम एंगल लगा देते हैं, जिससे कि मतलब ये वेल्ड करने के बाद, जिससे कि यहाँ पे वेल्ड हो जाए और यहाँ पे भी वेल्ड हो जाए दोनों से, और ये भी वेल्ड हो जाए तीन साइड में, वेल्ड ये वेल्ड और ये वेल्ड हो जाए। तो इसकी जो ऐसे घूमने की लोड के कारण अगर ऐसे ऊपर नीचे कर सकता था, वो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वेल्ड कर दिया है, ऊपर नीचे दोनों फिक्स कर दिया है। तो इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बस यही वजह है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का। मतलब एक ही वजह नहीं है, इसके अलावा और भी वजह होगा, ये चीजें वजह एक उस वजह में से एक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ये मोमेंट कनेक्शन कैसे यूज करते हैं वो भी चीजें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने अभी आपको ऐसे बता ही दिया था, कुछ भी हमें नहीं लगता इसमें रह गया है, सारी चीजें तो इसमें बता दी गई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी चीज़ें रह गई हो आपके मुताबिक, आपके अकॉर्डिंग कि नहीं इसमें और भी चीज़ें आप सीख सकते थे, या ऑप्शन है जो मैं इसमें स्किप कर लिया हूँ या फिर भूल गया हूँ बताना, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और ये भी कमेंट करें कि इस कनेक्शन के अलावा और भी कोई कनेक्शन आपको चाहिए लर्न करना है, तो
कमेंट करें, हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मतलब मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो मतलब ये कनेक्शन है उसको मैं आपको करके दिखा दूँ, और फ्यूचर में मैं करता रहूँगा, ठीक है। अम, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके, और कमेंट जरूर से जरूर करते रहिएगा, ठीक है, और मॉडल सेव करते रहिएगा, वरना आपका चला जाएगा, पूरा काम चला जाएगा, ठीक है।